अल्लाह ताला के हुक्म से आज हम लोग एक अहम हदीस जो हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम से मौजूद है, इसके दूसरे दर्स में शरीक हैं। अल्लाह ताला हमें इस हदीस के अंदर जो बातें आई हैं उन्हें सुनने और दूसरों तक पहुंचाने और इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि पहले सबक में बयान किया जा चुका है कि हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम जिसके रावी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इस हदीस को उम्मुस सुन्नह भी कहा गया है, यानी हदीस की माँ, सुन्नत की माँ, सुन्नत की असल और जड़, क्योंकि इस हदीस के अंदर इस्लाम के तमाम बुनियादी बातों को जिक्र कर दिया गया है कि जिनके ऊपर अमल किए बगैर कोई इंसान मुसलमान नहीं हो सकता है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने जो सवाल किया था वह ये कि इस्लाम के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के अरकान का जिक्र किया और उसके बाद ईमान के बारे में सवाल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के 6 अरकान का जिक्र फरमाया और इसके बाद तीसरा सवाल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एहसान के बारे में किया कि एहसान किसे करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की तारीफ और एहसान क्या है इसका भी जवाब दिया। और फिर हज़रत जिब्रील ने चौथा सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत कब आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह ताला ही को मालूम है और जितना तुम्हें मालूम है उतना ही मुझे मालूम है, यानी क़यामत कब आएगी जैसे तुम नहीं जानते हो इसी तरह मैं भी नहीं जानता। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सवाल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की चंद निशानियों का जिक्र फरमाया। तो गुज़श्ता दर्स के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से बयान किया गया था और बुनियादी असल कि जिसके बगैर आदमी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हो सकता उसका जिक्र फरमाया कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए पहला रुकन ये है कि ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है, अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज के बारे में फरमाया कि नमाज कायम करो। भाई और बुजुर्गों, सामीने कलाम, नमाज की अहमियत वाज़ेह है। जितनी भी फराइज़ हैं सबों को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही करके और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
تو یہ صرف 5 وقت کا نماز نہیں بلکہ 50 وقت کی نمازیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ 50 وقت کی نمازیں میری امت ادا نہیں کر سکے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار تخفیف کی اور کمی کی درخواست کرتے ہوئے 50 کے بجائے 5 وقت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کروایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندے 5 وقت کی نماز پڑھے وہ انہیں اس کا 50 وقت کی نماز کا ثواب اسے ملے گا۔ تو نماز کی اہمیت واضح ہے، اور نماز کی اہمیت اس سے بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافر اور مسلمانوں کے درمیان خط امتیاز قرار دیا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے وہ مسلمان ہے، اور نماز نہ پڑھنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا۔ تمام ائمہ کرام کا اس کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اگر کوئی یہ سمجھے یا شک بھی کرے کہ نماز فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز کا پابند نہیں، تو ان کے بارے میں بھی علماء اسلام کا اختلاف ہے، اور اکثر علماء کرام کا یہ قول ہے کہ جو آدمی سستی اور کاہلی سے نماز نہیں پڑھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی قول کے اوپر مملکت سعودی عرب کے علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ سستی اور کاہلی سے بھی اگر کوئی شخص نماز کو ترک کرتا ہے تو اسے مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اور ہمارے معاشرے کے لوگ کہاں تک نماز کے پابند ہیں۔ اور تیسرا رکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے رکھو، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس کی فرضیت کا بھی انکار کرنے والا انسان کافر ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، روزے کی اہمیت اور فضیلت ڈھکی اور چھپی ہوئی بھی ہے، اور ایک صحیح حدیث جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا ثواب روزے دار کو دوں گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ تمام عبادتیں کو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہیں اور ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن روزے ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں خاص کیا؟ تو روزے ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر انسان دکھاوے کے لیے روزہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھوک اور پیاس اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی کے لیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے دار متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تو اس حدیث کے اوپر غور کیا جائے تو عجیب و غریب علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ روزے میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو گنہگار ہیں، بہت سے گناہ لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اور وہ مومن رہتے ہوئے بھی کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو اوپر ظلم کیا ہوگا، تو اس کی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو وہ نیکی اللہ تعالیٰ دلوائے گا، اور نیکیاں جو ہے جس طرح نماز کی نیکیاں ہیں، زکوٰۃ کی نیکیاں ہیں، اور بہت ساری عبادتوں کی نیکیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور وہ مومن ڈر جائے گا کہ اب میرے لیے سوائے جہنم کی اور کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ روزے کے ثواب کو ظاہر کرے گا اور کہے گا کہ آج یہ روزے کا ثواب اسے ہم دیں گے، اور پھر روزے کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے، روزے کے ثواب کے اور اجر کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ پھر یہ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے جو حقدار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا بیان کر دیا ہے۔ تو جو آدمی سال میں زکوٰۃ نکالے اسی کے اوپر لازم ہے اور واجب ہے کہ حقداروں تک پہنچایا جائے، زکوٰۃ کے مال کو پہنچائے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات اور اللہ کے لیے مال دینے کا جو رواج اسلام کے اندر ہے، اور اللہ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، اگر حقیقی معنوں میں مسلمان آج اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو مسلمان کیا غیر قوم کے اندر سے بھی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے اندر جو بھیک مانگنے اور سوال کرنے کا رواج ہے اس کا یقینی طور پہ خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ مال صرف ایک آدمی ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ مال و دولت ایک امانت کے طور پہ اللہ نے دیا ہے، اور اس مال کے اندر اوروں کے بھی حقوق ہیں، اور دوسرے کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے مال کے اندر رکھا ہے، وہ ضروری ہے کہ حقداروں تک ان کے حق کو ہم پہنچائیں، چاہے زکوٰۃ کے شکل میں ہو، یا صدقات و خیرات کے شکل میں ہو، یا قرض حسنہ کے شکل میں ہو، یا جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ مال صرف اپنے لیے اکٹھا کرے اور دوسروں کو نظر انداز کر دے۔ یہ اسلامی نظام کے خلاف ہے، اور اسلامی تعلیم کے بالکل سراسر خلاف ورزی ہے کہ مسلمان کے پاس جو مال و دولت ہے وہ یک طرفہ اپنے ہی لیے سمجھنا شروع کر دے۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ اور دیگر قوموں کی سوچ ہے کہ مال ہی مال، اور مال ان کے لیے یا اپنے لیے خاص ہے، لیکن اسلامی تعلیمات اور شریعت کے نظریے کے مطابق مال ایک امانت ہے، اور اس کے اندر دوسروں کو بھی حقوق ہیں۔ اور پانچواں رکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا گھر
जिसे काबा शरीफ कहते हैं, मक्का तक पहुँचने की ताकत हो, जिस्मानी ताकत हो, माली ताकत हो, अमन अमान वहाँ और हमारे मुल्क में या जहाँ रहा है जाने में दुश्वारी न हो और बिल्कुल पुरसकून तरह से वो सफर कर सकता है और हर नाहियत से उसके पास इस्तिताअत है, तो ऐसे मुसलमान के ऊपर हज फर्ज है। तो ये हज हर मुसलमानों के ऊपर फर्ज नहीं है, बल्कि साहिब माल और साहिब इस्तिताअत और कुदरत और ताकत रखने वाले के ऊपर तौहीद रुबूबियत यानी अल्लाह ताला ही हमारा खालिक व मालिक है, राज़िक है, दुनिया चलाने वाला है, कायनात के निज़ाम इसी के हाथ में है, इसे तौहीद रुबूबियत कहा जाता है। तो इसका इकरार मुसलमान भी करते और गैर मुस्लिम के अक्सर लोग भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को अपना रब मान लेने से कोई आदमी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होगा, बल्कि तौहीद रुबूबियत के बाद तौहीद रुबूबियत के साथ साथ तौहीद उलूहियत यानी अल्लाह ताला ही हमारा सच्चा माबूद है, हम उसी की इबादत करेंगे और वही इबादत के लायक है। और तौहीद की तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफात। फिर ईमान का दूसरा रुकन कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है, अल्लाह के फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह ने पैगंबरों के ऊपर किताबों को नाज़िल फरमाया, उन किताबों के ऊपर ईमान लाना और अल्लाह के तमाम रसूलों और नबियों के ऊपर ईमान लाना और तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर ईमान लाना और यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाना। तो ये ईमान के 6 अरकान हैं जिन्हें तस्लीम करना और उन्हें अपने अकीदे के अंदर लाना और सही तौर पर तस्लीम करना ही आदमी मोमिन हो सकता है और इसके बगैर इंसान मोमिन नहीं हो सकता है। अगर कोई शख्स अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है लेकिन अल्लाह के फरिश्ते के वजूद का इनकार करते कि फरिश्ते कुछ नहीं है, तो वो काफिर हो जाएगा। तो ईमान के जो 6 अरकान हैं, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व बिल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि, ये 6 अरकान हैं। इन अरकानों को तस्लीम करना जरूरी है और इसके बगैर आदमी मोमिन नहीं हो सकता है। इसके बाद तीसरा अहम सवाल जो हज़रत जिब्रील ने किया वो ये कि एहसान किसे कहा जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि एहसान ये है कि अल्लाह ताला की इबादत तुम इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख रहे हो तो ये तस्वीर करो और यही यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुझे देख रहा है। हकीकत में हम अल्लाह को नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहा है, ये यकीन करना पड़ेगा और इस तस्वीर को हम अपने दिल के अंदर कायम रखेंगे कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो जितनी भी इबादतें हम करते हैं, चाहे वो नमाज हो या जितनी भी नेकियां हैं, वो तमाम नेकियां इबादत की हैं, और जितनी भी गुनाह है तमाम गुनाहों को छोड़ना भी इबादत की है। तो हम गुनाह इसलिए नहीं करें कि अल्लाह देख रहा है और फरिश्ते उसे नोट कर देगा, तो गुनाह को इस खौफ से छोड़ देना, इस डर से छोड़ देना कि अल्लाह देख रहा है, यही चीज अल्लाह को मतलूब है। अगर इंसान अपने ईमान के अंदर, अपने दिल के अंदर यही यकीन पैदा कर ले, और पैदा करना लाजिम है कि अल्लाह रात के अंधेरे में और इंसान की तन्हाई और जहाँ भी हो हर हाल में देख रहा है, तो
कोई गुनाह नहीं करेगा। और एक मोमिन के लिए जरूरी है कि यह तसव्वुर पैदा करे तो अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ दे और अल्लाह ताला के अजर व सवाब, अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद के साथ नेकी और इबादत करे। तो यही इखलास है, यही एहसान है कि जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर नहीं देख रहे हो तो ये तसव्वुर पैदा करो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। और यही ये चीज हर इबादत के अंदर और हर गुनाहों के छोड़ते वक्त ये तसव्वुर पैदा करना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद हजरत जिब्रील ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया। क़यामत आएगी ये हमें यकीन है और ईमान है। क़यामत आएगी इसका भी इनकार कोई नहीं कर सकता है, और अगर जो कोई इनकार करे तो वो दहरिया और जिंदीक है। हत्ता के जो गैर कौम है वो भी पर्दे और महापर्दे के बारे में यकीन रखते हैं, और आज साइंसदानों ने भी तहकीक करने के बाद ये वाज़ेह किया है कि हर चीज की इब्तिदा है और उसकी इंतहा भी है, और दुनिया के जो हालात बदल रही है तो इससे पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जमीन और आसमान और जितने भी कायनात में हैं ये जो नजर आ रही हैं और नहीं आ रही हैं तमाम की तमाम चीजें ये दरहम बरहम होकर के रह जाएंगी। तो बहरे क्या वो चीज क़यामत कब आएगी यकीनी तौर पे अल्लाह ताला ही को मालूम है, और अल्लाह ताला के पास ही इसका इल्म है। न किसी फरिश्ते को मालूम है और न किसी नबी को मालूम है और न किसी इंसान को मालूम। जिस तरह से मौत यकीनी तौर पे आती है और आनी ही है और किसी को छुटकारा नहीं, इसी तरीके से ये दुनिया और कायनात जना हो जाएगी। ये कब आएगी और कब हो ये अल्लाह ताला ही को मालूम है। लेकिन क़यामत से पहले की निशानियां ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई के तौर पे बयान फरमाया है कि क़यामत आने से पहले कुछ ऐसी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी जिससे पता चलेगा कि क़यामत नजदीक है। तो उन निशानियों में से एक 10 निशानियों का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया कि क़यामत से पहले वो वक्त आएगा कि बच्चे औलाद अपने माँ और बाप के नाफरमान हो जाएंगे। और खास तौर से अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद ऐसी जो है घर में हो जाएंगी और अपने माँ के ऊपर किस तरह तसल्लुत हो जाएंगे औलाद कि माँ को माँ न समझ करके उसको नौकरानी और लौंडी की हैसियत देगा, यानी बच्चे नाफरमान हो जाएंगे। तो आजकल के दौर में अक्सर तौर पे हमें ये नजर आ रहा है कि औलाद नाफरमान पैदा हो रही है और हर घर के अंदर माँ और बाप परेशान है। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, ये क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी है कि औलाद नाफरमान हो जाएंगे। और इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी में से फरमाया कि माल और दौलत की कसरत हो जाएगी, और इस तरह माल और दौलत की कसरत हो जाएगी और फरावानी हो जाएगी कि गरीब से गरीब लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देंगे। और वो लोग जो एक वक्त में वो बकरियों को चलाया करता था, उनके जिस्म के ऊपर कपड़े नहीं थे, पैर में चप्पल और जूते नहीं, लेकिन वो लोग मालदार हो जाएंगे। तो ये निशानी भी हमारे सामने आज के दौर में हम देख रहे हैं कि माल और दौलत की कसरत, माल और दौलत की ज्यादती
اور مال و دولت کی فراوانی بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور جو غریب ہیں وہ مالدار ہو رہے ہیں اور دنیا کے اندر یہ کیفیت نظر آ رہی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اجنبی آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے وہ چلے گئے۔ وہ اجنبی آدمی جو صحابہ کرام کو اجنبی آدمی نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ فرشتہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے اور یہ صلاحیت اور قدرت دی ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل اختیار کرے۔ اس طرح سے شیطان بھی اپنی اصلی شکل سے دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن فرشتے اور شیطان کی شکل بدلنے میں امتیازی فرق ہے۔ امتیازی فرق یہ ہے کہ فرشتے صرف اور صرف یہ انسانوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، فرشتے کبھی جانور کی شکل اختیار نہیں کرتے، اور شیطان یہ ہے کہ شیطان کبھی انسان کی شکل اختیار کر لے یا جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لے، لیکن فرشتے جب شکل اختیار کرتے ہیں تو انسانوں کی شکل میں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام کی موجودگی میں آئے تھے، وہ انسان کی شکل میں آئے تھے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ اکثر طور پہ جب انسان کی شکل میں آتے تو ایک مشہور صحابی جلیل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں اور گفتگو کر کے جو اللہ کا پیغام ہوتا اسے پہنچا کر کے چلے جاتے، اور دیکھنے والے دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کلبی کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی موجودگی میں جو آئے، وہ کسی خاص زیارت اور ملاقات کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا مقصد تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں اور صحابہ کرام سوال بھی سنیں اور جواب بھی، اور اس طرح سے دین اسلام کے تعلق سے یہ صحابہ کرام کے معلومات کے اندر اضافہ ہو جائے اور صحابہ کرام تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے، اور اس مجلس میں اسلام کا پیغام دیا، بلکہ ارکان اسلام، ارکان ایمان اور احسان، جسے اخلاص ہم کر سکتے ہیں دوسرے لفظ میں، اور قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ اور یہ اہم چیز ہے عقیدے اور عبادات اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے۔ برادران اسلام، یہ حدیث جبریل علیہ السلام کا خلاصہ ہے، لیکن اس حدیث سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہتر اور مفید ہے۔ فائدے بہت سارے ہیں، جن میں سے اس طرح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اتنے متواضع تھے کہ صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمیٹ کر کے بیٹھتے تھے، اور آپ کبھی بھی خالی نہیں رہتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
आला अखलाक का सबूत है। तो हम मुसलमान हैं, अगर हमें से कोई बड़ा है तो ये नहीं कि उसकी मजलिस खास हो, बल्कि आम लोगों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उस्वा और क़ुदवा के ऊपर अमल करते हुए हमारे जो पब्लिक है, आवाम है, उनके साथ भी हमें बैठना चाहिए। दूसरा फायदा इस हदीस से ये है कि इल्म हासिल करता है एक तालिब इल्म के लिए ये जरूरी है और वाजिब है कि इल्म की मजलिस में बेहतरीन लिबास और बेहतरीन शक्ल सूरत बना करके जाए। ऐसा ना हो कि लिबास जैसे तैसे और बदल जैसे तैसे जो है वो करके आए और इल्मी मजलिस में बैठे। जैसा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए तो सहाबा कराम का बयान है कि उस आदमी के कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे और निहायत ही सफेद थे और बाल भी बिल्कुल साफ सुथरा और निहायत ही काले बाल थे। गोया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये दर्श दिए और ये सिखाए कि ऐ मुसलमानों, जब तुम इल्म हासिल करने की मजलिस में आओ तो तुम्हारा बदन, तुम्हारा लिबास और तुम्हारे जो ज़ाहिरी शक्ल, बाल और चेहरा है वो अच्छे सूरत में जाहिर हो। तो इल्म की मजलिस में या इल्म हासिल करने के लिए या तलाश में जब बच्चे जाएं तो घरेलू लिबास न पहने, बल्कि जो डिसिप्लिन है स्कूल और मदरसे के या जो इल्मी और दीनी मजलिस है इसके अंदर पढ़ और सवर करके ही शामिल हो। इस तरीके से इस हदीस से ये भी सबक मिला कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपने नजदीक जो है रखे, अपने नजदीक इस तरह से कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से घुटने जो है मिला दिए। तो यह है कि आदमी अगर किसी को समझाने की कोशिश करे या इल्मी बातें पहुंचाना चाहे तो पहले उसके साथ जो सीख रहा है वो नर्म रवैया उस्ताद को चाहिए कि नर्म रवैया इख्तियार करे और शागिर्द को इत्मीनान और सुकून दिलाए ताकि वो इत्मीनान और सुकून से और खुले दिल के साथ सवाल करे और शागिर्दों के सवालों का जवाब दे। ऐसा ना हो कि शागिर्द क्लास रूम में सवाल करे या उस्ताद से कोई सवाल करे जो समझ में ना आए और ये उस्ताद जो है वो गुस्सा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने जितना सवाल किया उसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते रहे। और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि अगर तालिब इल्म उस्ताद से सवाल करे और जिस सवाल का जवाब न हो तो फिर अपनी तरफ से जवाब देने की कोशिश न करे, बल्कि अल्लाह आलम के सवाब कहे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क़यामत कब आएगी इसके बारे में सवाल किया, तो क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन जवाब दिया कि इसका इल्म मुझे नहीं है। तो अगर उस्ताद को किसी सवाल का जवाब न आए तो जवाब न देना उसके इल्म के अंदर कमी की दलील नहीं है, बल्कि इल्म के आदाब में से एक अदब है कि जिस सवाल का जवाब न आए तो उसके जवाब देने की कोशिश न करे। और इसी तरह से इस हदीस से ये भी मालूम हुआ तौरिया करना, ये अरबी लफ्ज है, यानी किसी को भरम में डाल देना अपने सादा से जबान के लिए भरम में डाल देना। मिसाल के तौर पे हज़रत जिब्रील कौन थे? फरिश्ता थे, लेकिन आए इंसान की शक्ल में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल कर रहे थे वो देहाती के तौर तरीके को अपना करके
जिस तरीके से देहाती लोग उस जमाने में आते और कहते या मोहम्मद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायरेक्ट नाम लेते थे, तो सहाबा कराम के अंदर ये मशहूर था कि देहाती लोगों के ये तर्ज तकल्लुम है, तर्ज कलाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम लेकर के बात बनाते थे, तो ये देहाती समझते थे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक कोई इंसान की शक्ल में आए, और दूसरा ये कि तरीका कलाम ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात करने का अंदाज था, बद्दू और देहाती का तरीका अपनाते हुए, तो धर्म में डाल देना ये भी जो है जायज है। मिसाल के तौर पे तौलिया का दूसरे जो है वो लफ्ज में ये समझ लीजिए कि किसी लफ्ज का दो माना होता है, एक ज़ाहिरी माना और एक बातिनी माना। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स आपके पास आया और आपने कहा कि आइए तशरीफ लाइए, खाना खाइए, तो अगर उसने जो है कहा कि मैं खाना खा चुका, तो इससे दो मुराद होता है कि खाना खा चुका यानी अभी का खाना नहीं, बल्कि वो कल का या इससे पहले वाला खाना मुराद है। तो ये झूठ नहीं होगा, झूठ शुमार नहीं होगा कि आदमी समझे कुछ लेकिन मुराद ले रहे हैं कुछ, कि दो तरह से जो है इसका मुराद लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे इस हदीस से हमें फायदे हासिल हो रहे हैं। इस तरीके से इस हदीस के और फवायद में से एक अहम फायदा ये है कि ईमान और इस्लाम और इंसान के अंदर बिल्कुल इम्तियाजी फर्क है, और इस्लाम के 5 अरकान हैं और ईमान के 6 अरकान हैं। और इसी तरीके से इस हदीस से हमें ये भी मालूम होता है कि जब ईमान और इस्लाम, लफ्ज़ ईमान और इस्लाम एक जगह जमा हो जाए, तो इस्लाम से मुराद ये ज़ाहिरी इबादत है और ईमान से मुराद ये अकीदे के तौर से है जो बातिनी होने से जिसका ताल्लुक है। इस तरीके से इस हदीस से ये मालूम हुआ कि जो आदमी किसी आलिम से सवाल करता है, तो इसका मतलब ये है कि सवाल करने वाले को ये इल्म नहीं होता है, वो जाहिल होता है। लेकिन इस हदीस से ये मालूम हुआ कि एक आलिम इल्म फैलाने के घर से जवाब जानते हुए भी सवाल कर सकता है। इस तरीके से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने सवाल किए थे उसके जवाब जानते थे, लेकिन मकसद ये था कि सहाबा कराम वो ये इल्म हासिल हो जाए। तो एक आलिम के लिए ये जायज है कि इल्म फैलाने के गर्ज से ये सवाल कर सकता है, ताकि दूसरे आदमी जो शर्म की वजह से या किसी और वजह से सवाल नहीं कर पा रहा है, तो जवाब जानते हुए भी इल्म फैलाने के गर्ज से आलिम ही सवाल कर सकता है, और जो आलिम जवाब दे ताकि जो जाहिल हैं और आवाम है वो उन तक जो है इल्म पहुँचे और सही जवाब से वो महजूज और मुस्तफिद हो जाए। और इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि क़यामत की बहुत सारी निशानियों में से चंद एक अहम निशानियाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो हदीस जिब्रील के अंदर है। मेरे भाई और बुजुर्गों, हदीस जिब्रील जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तरीक़ से रिवायत किया है, ये बहुत ही अहम हदीस है। इस हदीस के अंदर जो उमूर बयान किए गए हैं, इस्लाम के अरकान, ईमान के अरकान और ये इहसान क्या है, फिर इहसान की तारीफ, तफसीर और इहसान के अरकान, ये सब इतनी बातें हैं कि जितने भी इस हदीस के ऊपर 10 दिया जाए वो कम है, और एक लंबा सिलसिला कायम हो सकता है कि एक एक अम्र की तफसील बयान करे तो आदमी
को ये फायदा तो होगा, लेकिन उतने वक्त लोगों के पास नहीं रहता है। तो इजमाली तौर पे हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम जो बहुत ही मशहूर हदीस है, अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने आपके सामने 2 दर्स के अंदर इस हदीस का दर्स का मैंने इख्तिताम आज कर दिया है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें जिन बातों को इस हदीस से हमने सीखा है, इनके ऊपर अमल करने की हमें तौफीक दे और दूसरों तक भी पहुँचाने की तौफीक दे। और अल्लाह ताला हमें इस मजलिस को बाबरकत बनाए और हमें अजर सवाब इनायत फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।